हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेज में। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं। आज 4th चैप्टर जो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश के कारण चुंबकत्व हमें कैसे प्राप्त होता है, इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है देखिए, चल कुंडलीय धारा। चल कुंडलीय धारा का रूपांतरण। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? चल कुंडलीय धारा का रूपांतरण। इसे कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर, आप जो टॉपिक है आपका वो है गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण हमें करना है। गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण, तो पहले ये जानेंगे हमारा ये रूपांतरण होगा कैसे। तो जानिएगा, इसको जरा समझते हैं। गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण दो तरीके से होता है। कौन कौन से तरीके से होता है? गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण हमें क्या होता है? दो रूपों में होता है। एक तो होता है हमारा, एक रूपांतरण हमारा होता है एमीटर में। इसमें दो टाइप के दो होंगे। एक रूपांतरण हमारा किसमें होगा? एमीटर में। किसमें होगा? एमीटर। और एक रूपांतरण हमारा क्या होगा? एक रूपांतरण हमारा होगा वोल्टामीटर में। ठीक, एक हमारा होगा वोल्टामीटर में और एक होगा एमीटर में। अब ये दोनों होते कैसे हैं, इन्हें कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो चल कुंडली धारा का रूपांतरण या गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण, ठीक है, हमारा ये टॉपिक है। और इसमें जो है क्या होता है, हम दो भागों में इसको दो रूपों में इसको क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। एक एमीटर में और एक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में। अब एमीटर और वोल्टामीटर होता, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो हमारा इसमें टॉपिक आएगा वो एमीटर का है। तो हम लोग लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण। ठीक, तो एमीटर में रूपांतरण इसका कैसे करेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक सर्किट है, उसमें आपका गैल्वेनोमीटर क्या है, लगा हुआ है। ठीक, आप ये जानते हैं कि एमीटर हमारे किस उपयोग में आता है? एमीटर हमें धारा को नापने के लिए आता है और प्रतिरोधों को जो है, आप शंटिंग प्रतिरोध जिसे कहते हैं, अभी आप इसमें पढ़ेंगे शंटिंग क्या होती है। तो देखिए, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक, गैल्वेनोमीटर में अगर हम, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक, पॉजिटिव से धारा निकलती है, निगेटिव की तरफ जाएगी। ठीक, अब करना ये है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के अगर हम इस सिरे से इस सिरे पर एक लगा देते हैं शंटिंग प्रतिरोध, ठीक है, इस S को क्या कहा जाता है? शंटिंग। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? माना कैपिटल G गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध है, जो कि किसी परिपथ से जुड़ा है। ठीक, तो करना क्या है कि मान लेते हैं एक परिपथ है जिसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या कहेंगे,
गैल्वेनोमीटर का जो भी प्रतिरोध है उससे कम प्रतिरोध का यानी जुड़ा है। यदि गैल्वेनोमीटर के समांतर, यदि गैल्वेनोमीटर ठीक है, यदि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक, ठीक है, कम प्रतिरोध का एक कम प्रतिरोध का एक कम प्रतिरोध S लगाते हैं, जिसे शंट प्रतिरोध भी कहते हैं, जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसे शंट प्रतिरोध क्यों कहा जाता है और शंट प्रतिरोध होता क्या है? देखिए, शंट प्रतिरोध वो होता है अगर यहाँ पे धारा जा रही है, अगर यहाँ पे करंट जा रही है, तो अगर हम मान लो प्रतिरोध इधर कम कर दें तो इधर से जाने वाली धारा मैक्सिमम पार्ट कहाँ से जाएगा? यहाँ से। अगर हम इसमें जो है धारा को क्या कर लें, मैक्सिमम पार्ट अगर हम क्या करें, इसके थ्रू ट्रांसफ़र करा दें। जैसे प्रतिरोध अगर कम है तो धारा ज़्यादा से ज़्यादा इधर से ही जाने लगेगी, और अगर जहाँ धारा किसी अन्य प्रतिरोध से गैल्वेनोमीटर से कम हो जाएगी धारा, ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, धारा को माप सकते हैं। तो होता यह है कि गैल्वेनोमीटर को, ठीक है, जिस परिपथ से जुड़ा है उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध, ठीक है, एक कम प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक, कम प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप कम प्रतिरोध किसी के सापेक्ष अगर कम धारा दे देंगे, देखिए धारा इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है, तो अगर प्रतिरोध इसका कम होगा तो सारी मैक्सिमम धाराएं कहाँ से जाएंगी, नीचे से हो जाएंगी, क्योंकि इधर प्रतिरोध कम हो गया। जब प्रतिरोध कम हो गया तो धारा मैक्सिमम यहाँ फ्लो करेगी, और जब मैक्सिमम फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर से आपको धारा की वैल्यू कम प्राप्त होगी। इस तरह के उपयोग को, मतलब इस तरह का जो श्रेणी, इस तरह का जो संयोजन है, ये इसे कहते हैं एमीटर संयोजन। इसे क्या कहेंगे, एमीटर संयोजन। अब एमीटर से अगर S की वैल्यू आप निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए हम लोग करते क्या हैं, हमको मालूम है, अगर आप यहाँ से देखिए, अगर इसमें कोई धारा जा रही है तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे धारा डिवाइड हो जाएगी, यहाँ क्या धारा हो जाएगी, यहाँ पे धारा क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। IG यहाँ पे चला गया, और इसमें शंटिंग प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, I माइनस IG कहाँ जाएगा, S के पास। तो अब हम जानते हैं समांतर क्रम में अगर धाराएं बदलती हैं, मतलब बढ़ती हैं, तो उनका विभवांतर क्या होता है, समान होता है। विभवांतर क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो ध्यान ये जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, अतः अब देखो, अगर इनका कुल विभवांतर निकाला जाए तो हम जानते हैं, तो यहां से धारा जा रही है, ये है धारा, अतः ओम के नियम से, अब देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, उसका प्रतिरोध G हो या R हो, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR होता है ना, V इक्वल टू IR। अब यहाँ जा समझिएगा, इसमें पहले में धारा क्या जा रही है, IG,
ठीक, तो इसका विभवांतर गैल्वेनोमीटर के थ्रू विभवांतर क्या हो जाएगा, आई जी, और ये हो जाएगा इसका प्रतिरोध। ठीक, परंतु अब शंटिंग के थ्रू, शंट प्रतिरोध के थ्रू धारा, शंट प्रतिरोध से अगर धारा जा रही है तो देखिए यहां से आई टोटल धारा हो जाएगी, और टोटल धारा अगर है, अगर आई जो है क्या है, टोटल धारा हो गई, यहां से कुल धारा हो गई, तो इस यहां देखिए आई, इसी आई में से आई जी निकल जा रहा है, तो बचा हुआ इधर से जाएगा, तो आई माइनस आई जी यानी वी शंट बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी, और ये हो जाएगा एस। अब यहां देखिए क्योंकि विभवांतर समान होता है तो इसका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा, अतः देखते हैं इसमें लिखेंगे, हम इसको कर लेंगे, अतः इसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना के इसमें क्या कर लेते हैं, अतः समांतर क्रम से Vs बराबर क्या हो जाएगा, Vg। ठीक है, ये Vg और ये Vs क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या हो जाता है, समान। अब यहाँ देख लीजिए, अतः अगर Vs बराबर क्या हो जाएगा Vg के, तो यानी I माइनस आई जी, S किसके बराबर हो जाएगा, Ig के। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपको शंटिंग प्रतिरोध चाहिए S, तो S की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से S इक्वल टू हो जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये हो जाएगा। तो शंटिंग प्रतिरोध यहाँ से क्या निकल के आया है, S इक्वल टू आई जी माइनस आई। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो एमीटर के लिए जो आपकी वैल्यू आई है, शंटिंग प्रतिरोध बराबर आ जाएगा आई जी अपॉन आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। यानी आपका जो शंटिंग प्रतिरोध कितना है वो कैसे निकाला जाएगा, गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा अपॉन कुल धारा माइनस गैल्वेनोमीटर वाली धारा और गैल्वेनोमीटर का। ये तब होता है जब आपका क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण किस में कर दिया जाए, एमीटर में। गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण क्या कर दिया जाए, एमीटर में उपयोग किया जाए। तो S क्या है यहाँ पे, S है शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध क्या हो जाता है, शंट प्रतिरोध को अगर आप डिफाइन करें तो एमीटर में शंट प्रतिरोध क्या होता है, शंट प्रतिरोध शंट प्रतिरोध होगा, ये वो कम से कम प्रतिरोध जो गैल्वेनोमीटर से इसकी वैल्यू प्रतिरोध की क्या होती है, कम होती है, और अगर गैल्वेनोमीटर से इसका प्रतिरोध की वैल्यू कम है तो मैक्सिमम धारा इसी से होकर के जाएंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, जो कौन सा होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण वोल्टामीटर में। गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण किस में करना है आपको, वोल्टामीटर में। तो देखिए अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, अगर आप गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण देखें तो अगर आप गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण एमीटर में किए थे तो उसको क्या कर दिए थे, समांतर क्रम में जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर वोल्टामीटर में है तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण वोल्टामीटर में। किसके में, वोल्टामीटर में। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण हम किसमें करना है, वोल्टामीटर में। अब इसमें करना क्या है, मान लेते हैं ये परिपथ है। ठीक, परिपथ को थोड़ा सा छोटा बनाया जाए, नहीं तो अभी सॉल्व। ठीक है, मान लेते हैं आपका ये क्या है, एक ऐसा परिपथ है जिसमें गैल्वेनोमीटर क्या है, जुड़ा हुआ है। इससे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। अगर हम इसी के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दें, एक रेजिस्टेंस R जोड़ दें,
ठीक, एक रेजिस्टेंस क्या जोड़ दें, R जोड़ दें। तो क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टामीटर में परिवर्तित करना है तो आपको क्या करना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में, यानी यदि हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में, गैल्वेनोमीटर के परिपथ में एक प्रतिरोध, एक क्या कर दें, एक प्रतिरोध जोड़ दें, एक प्रतिरोध जोड़ दें जो कि गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम संयोजन में व्यवस्थित हो। तो अगर आप जानते हैं ये गैल्वेनोमीटर का ये वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ वोल्ट लगा दें, अगर हम इसको इसके श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं तो होगा क्या, आप जानते हैं धारा इसमें क्या हो जाती है, समान हो जाती है, और जब इसमें धारा समान होती है तो इनका विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इनका विभवांतर क्या हो जाएगा, अलग अलग। अगर आप टोटल विभवांतर निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तो जरा समझिएगा, संयोजन में व्यवस्थित हो तो कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर कैसे निकलेगा, अतः कुल विभवांतर V टोटल बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, और हम जानते हैं V1 में कितना हो जाएगा, V1 अगर इसके लिए है जो आपने प्रतिरोध लगाया है तो यहाँ से हो जाएगा IR1 प्लस V2 किसके लिए है, गैल्वेनोमीटर के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा IG, यहाँ से क्या हो जाएगा, IG। अब आपको ये टोटल वोल्टेज निकालना है तो यहाँ से समझिएगा, अतः V टोटल बराबर क्या हो जाएगा, V टोटल बराबर हो जाएगा, इसमें देखिए I कॉमन है तो I को बाहर निकाल लेते हैं, I को बाहर निकाल लिए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी R1 प्लस G। ये जो आपका निकालना जाएगा ये हो जाएगा, किसी गैल्वेनोमीटर को क्या किया जाए, रूपांतरित किया जाए किसमें, वोल्टामीटर में, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी, ये देखिए, अगर आप यहाँ से आप निकालेंगे V/I R1 प्लस, ये भी हो सकता है, इसको कोई आप मान सकते हैं, अगर टोटल रेजिस्टेंस मान सकते हैं तो ये टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये निकल के आएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर आप गैल्वेनोमीटर को रूपांतरित कर रहे हैं वोल्टामीटर में तो आपको क्या क्रम संयोजन रखना पड़ेगा, श्रेणी क्रम संयोजन, यानी किसी रेजिस्टेंस को आप मानेंगे और उसको किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन में हम जानते हैं धारा समान होती है लेकिन विभवांतर क्या हो जाता है, भिन्न। जब विभवांतर भिन्न रहेगा तभी ना आप नाप पाओगे ना कि विभवांतर कैसा है, पता चला विभवांतर समान है, तो विभवांतर समान अगर होगा तो आप कहाँ से नाप पाओगे किसका कितना विभवांतर है। ठीक है, तो इसको अगर श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दिया जाता है इस रेजिस्टेंस को, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वोल्टामीटर में। लेकिन अगर आप इसी चीज को पार्श्व क्रम संयोजन में कर देते हैं, यानी समांतर क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उससे कम रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं आप शंट वोल्टेज, शंट प्रतिरोध। शंट प्रतिरोध वो कम से कम प्रतिरोध होता है जिसके कारण उससे मैक्सिमम धारा, उससे अधिकतर धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, शंट प्रतिरोध।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका एमीटर में परिवर्तन आएगा तो हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है शंट प्रतिरोध क्यों क्या होते हैं, शंट प्रतिरोध का उपयोग क्यों जरूरी है। तो अगर आप देखिए एमीटर क्या नापता है, धारा को। तो अगर आप किसी जिसको आप मान रहे हैं अगर उससे धारा मैक्सिमम जाएगी तभी तो आप धारा नाप पाओगे, अगर उससे कम धारा जा रही है तो कैसे नाप पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपका गैल्वेनोमीटर में रूपांतरण होता है, गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण कहाँ होगा, एमीटर में, तो आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे, एक अपना शंट प्रतिरोध। लेकिन यही काम अगर आप वोल्टामीटर में बदल रहे हैं, अगर आप गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण किस में कर रहे हैं, वोल्टामीटर में, तो इसमें क्या करना है, आपका जो प्रतिरोध होगा वो उसके साथ किस में जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में। और आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होते हैं, तो आपका ये रिजल्ट निकल के आता है। ये दोनों एक मुख्य टॉपिक हैं और ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है इसका रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको पहले ही बता दिया गया है। गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण किस में करना है, एमीटर में तथा वोल्टामीटर में। एमीटर में शंट प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, और वोल्टामीटर में क्या जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे और यहां से आपका गैल्वेनोमीटर का रूपांतरण एमीटर और वोल्टामीटर में हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि आप वोल्टामीटर को कैसे जो है आप चल कुंडली धारा या गैल्वेनोमीटर को कैसे आप एमीटर में कन्वर्ट कर दें या कैसे आप वोल्टामीटर में। एमीटर क्या होता है, एमीटर से धारा नापी जाती है और वोल्टामीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर या विभव। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।